फटाफट से चलते हैं रोहन सर के पास। वेरी गुड मॉर्निंग रोहन सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आप सुबह सुबह हमारे साथ कनेक्ट हुए हमारे व्यूअर्स को मार्केट का हालचाल समझाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और तब से अब तक हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और बहुत अच्छे से बहुत हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो में। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं जिन पर हमें नजर रखनी होती है। कॉइन्स के फंडामेंटल्स को जितना समझना जरूरी है उतना ही चार्ट्स देखकर समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो हर चीज पहले बता देते हैं हमें। चाहे न्यूज बेस्ड पंप आप देखें किसी भी कॉइन में, वो चार्ट्स में पहले ही दिख चुका होता है। तो ये एक काफी अच्छी चीज मुझे चार्ट्स की लगती है, और ये सारी चीजें समझने के लिए आज हम जतिन सर से जुड़ते हैं फटाफट से, और जतिन सर से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या टारगेट्स आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल LRC, फॉर एग्जाम्पल सोलाना, ये कॉइन्स जब अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे थे तब बहुत से लोगों ने शायद इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा। लेकिन जो ये टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं हमारे, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन लोगों को ये सारी चीजें समझ आती हैं, वो काफी निचले लेवल से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत अच्छा कर प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे लिए ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम सही समय पे इन्वेस्ट करें, ना कि तब इन्वेस्ट करें जब हमें कोई कॉइन अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो लेवल्स समझेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम के जो लेवल्स जहां पर आके अब हम रुके हैं, अब किस तरीके से बाजार को देखना होगा, ये समझते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे जतिन सर के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग जतिन सर। सर आपका माइक म्यूट है आई गेस। I'm sorry. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर आज सुबह उठते ही बहुत से इंडियन लोगों को एक झटका लगा होगा बिटकॉइन का प्राइस देख के, तो वो काफी डराने वाली चीज थी कल, जहां पर काफी एक्साइटेड थे सब लोग और ऊपर जाता हुआ देख रहे थे मार्केट को। एकदम से शायद सबका पोर्टफोलियो नीचे आया होगा। यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या केवल प्रॉफिट बुकिंग है, बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है ऊपर जाने के लिए, एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्रिप्टो में, समझाइए हम। अभी अगर हम देखेंगे तो 63,000 के आसपास के एरिया के आसपास जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। ये एक्चुअली आई शेयर्ड वन वीडियो ऑन माय चैनल जिसपे मैंने ये चीज शेयर किया था कि बिटकॉइन का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 63,000 के आसपास है, और वहीं पर ही आकर बिटकॉइन ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी राउंड अबाउट 6 to 800 900 के आसपास के जोन पे। और वो जो चीज है, वो जो लेवल्स है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। और हम इसके नीचे भी अगर एक फाइनल सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 57,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। जो 63 के आसपास का जो जोन है, बेसिकली 63 और 62 61 के बीच में लगभग लगभग, तो सॉरी, तो वो जो एक जोन है वो एक काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। और वहां से ही कल बाउंस भी मिला, वहां से ही नीचे आके बिटकॉइन ने बाउंस किया, तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बेसिकली। अभी अगर हम देखें तो बिटकॉइन एक ऐसे प्राइस पर है जो कि 70,000 69,000 का हिट किया डॉलर वैल्यू में। तो वो एक ऐसा लेवल है जहां पर की छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो फाइन है, ठीक है, होती है। और वहां से अगर हम बात करें आगे जाने वक्त और भी जाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल स्ट्रेट सी बात है, अगर आप एक किसी भी ट्रेन का सफर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि अलग अलग स्टेशन पे उतरेंगे। तो अभी जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे बिटकॉइन की ट्रेन नहीं पहुंची है, लेकिन स्टिल हम लोग सिर्फ ये चीज कह सकते हैं कि हाँ, एक स्टेशन ऐसा जहां पर 69,000 के आसपास, जहां से कि हमको एक करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, दैट्स परफेक्टली फाइन। और ये करेक्शन इसीलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिरते हैं। ऑल्ट कॉइन्स काफी ऊपर की तरफ चले गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सोलाना हो गया, काफी ऊपर था, और भी बहुत सारे कॉइन्स थे जो कि काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे थे। उनमें करेक्शन जरूरी है ऑफ कोर्स,
और जिन कॉइन्स का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, जो मैंने कुछ कॉइन्स पहले चैनल पे सजेस्ट कर रखे हैं, उनमें जिनमें ब्रेकआउट होकर ऊपर चले गए, तो उनके अंदर रीटेस्टिंग भी जरूरी है। तो इसी वजह से बिटकॉइन में भी एक दम देखने को मिला, बाकी ओवरऑल कॉइन्स के अंदर भी उनको दम देखने को मिला। और अभी दिस इज अ हेल्दी करेक्शन मेरे हिसाब से, एंड यहाँ पर बाय द डिप सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, बाय ऑन द डिप्स सिनेरियो बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, ये सारी चीजें तो समझ आई हमें, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि ऑल्ट कॉइन्स, जितनी बार भी एक्सपर्ट से बात होती है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब बिटकॉइन चल रहा होता है तो ऑल्ट कॉइन शांत होते हैं, और कभी कभी कुछ ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो बिटकॉइन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं या सिमिलर हैं थोड़े से, तो वो साथ में चलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो चीज है, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स लगभग लगभग सभी शांत हो गए हैं, बिटकॉइन भी शांत हो गया है, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? किसी एक चीज को तो मार्केट को मोमेंटम देना चाहिए था। देखिए, मोमेंटम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता, मोमेंटम दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो मोमेंटम किस तरफ है, हमको सिर्फ ये चीज देखना है। जैसे कल हमको एक करेक्शन देखने को मिला, तो डाउनवर्ड मोमेंटम था। एंड ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक चीज को तो परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट कंसोलिडेशन में भी जाता है, मार्केट में मोमेंटम भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले तक देखा कि बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पेस ले रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, ऑल्ट कॉइन्स भी जा रहे थे ऊपर की तरफ। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर जस्ट फॉर अ करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन, नथिंग एल्स। मार्केट ने हमको जो रिटर्न दिया है पिछले, अगर मैं 2-3 महीने के अंदर बात करूं, तो हमने 28,000-29,000 के लेवल से अब हम 69,000 पे आ गए, राइट। तो लगभग लगभग $40,000 की ग्रोथ है। तो $40,000 की ग्रोथ, और वहां पर एक ऐसा करेक्शन आना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करेक्शन भी, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज जहां पर हम मार्केट के अंदर ये सारे सिनेरियोस देखते हैं। ये चीज हम एक्सपर्ट से इसलिए सिर्फ बार बार रिकन्फर्म करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स ने शो को देखते देखते इन्वेस्टमेंट शुरू की है, उनके लिए हो सकता है ये झटका हो, और जो क्रिप्टो के लोग हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज हो सकती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए आपसे एक बार कंफर्म कर लिया। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए हमारे साथ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद स्पेसिफिकली वो टैब ही सिलेक्ट कीजिए जो आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि कोई ग्लिच ना आए बीच में। So I'm sharing BTC USDT वाला चार्ट, and if you have any other questions like, तो हम उसका भी चार्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले आपसे ये जो वेव्स होती है ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से लोग तब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जब वो किसी कॉइन को चलता हुआ देखते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, सपोज अगर किसी ने सोलाना पर $80 के भाव पर भी इन्वेस्टमेंट डाली थी, तो हो सकता है वो वहां से ऊपर जाए, और वो गया भी है, तो उन लोगों को रिटर्न मिला होगा। अब वो इसे स्ट्रैटेजी बना लेते हैं अपनी कि जब कोई कॉइन चलता हुआ दिखेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग न्यू कॉइन्स और वहां पे इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर आप बताइए चार्ट्स की मदद से हमें कि आप लोग किस तरीके से वेव्स चेक करते हैं, किस तरीके से आप नए कॉइन्स ढूंढते हैं, और व्यूअर्स किस तरीके से ये सेम चीज करें। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे अभी मैंने सोलाना, जैसे आपने कॉइन कहा, तो मैंने सोलाना का ही अभी जो है यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है अपने स्क्रीन पे, होप यू कैन सी। एंड अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको कुछ चीजें नजर आएंगी जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, और सारे ही पर्सपेक्टिव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले कभी भी किसी भी कॉइन को अगर हम बाय कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमारे पास रेजिस्टेंस, सपोर्ट, जो भी चीजें हैं, उसका ब्रेकआउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, राइट। तो ये हमको एक पैटर्न क्लियर, मतलब ये हमको एक क्लियरली रेजिस्टेंस लाइन जो है वो दिख रही है चार्ट के ऊपर, कि ये 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया अभी। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो ही हमको जो है एक लॉन्ग पोजीशन, या फिर हमको ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी कॉइन जो है वो लेना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। नाउ देयर आर सम अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपने वेव थ्योरी के बारे में पूछा, तो वेव थ्योरी में बेसिकली देयर आर टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल, जिसमें हम कभी भी कुछ भी चीज जब हम लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, हमको वेव चेक कर लेनी चाहिए कि वी आर इन विच वेव। एंड जब भी ऊपर की तरफ, जब भी हम
मार्केट को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं तो उस समय पर हमको टोटल 5 वेव्स के अंदर मार्केट ऊपर जाता है, जिसमें कि अगर हम इस चार्ट के ऊपर देखें, सोलाना के चार्ट के ऊपर, बहुत सारे लोग अभी भी बुलिश है सोलाना के ऊपर, लेकिन पर्सनली आई एम नॉट। उसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। उसका रीजन ये है कि वी आर इन अ फिफ्थ वेव एट द मोमेंट, सो दिस इज द फर्स्ट वेव लाइक दिस, एंड सेकेंड वेव डाउन करेक्शन हमको करीब करीब यहाँ पर मिली, और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड वेव ऊपर की तरफ देखी ऐसे, एंड देन फोर्थ वेव डाउन, एंड देन फिफ्थ वेव अप। तो टोटल इसी तरीके से 5 वेव्स होती हैं मार्केट के अंदर। ये दिस इज डेली चार्ट, राइट? तो 5 वेव्स होती हैं जब हम मार्केट में किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी चीज के ऊपर हम ट्रेड करें, तो दिस इज कॉल्ड एलॉयड वेव, राइट? तो एलॉयड वेव के साथ बाकी और टेक्निकल्स भी ऑफ कोर्स जरूरी होते हैं, एंड जैसे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, उसके अलावा हमारे पास जितने भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गए, वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक ही वीडियो के अंदर, छोटे वीडियो के अंदर तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टेंस जोन, राइट? पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली on this area, on this area, on this area, right? And finally ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो एक रीटेस्ट करता है उसी रेजिस्टेंस को, और अगर ये रीटेस्ट पास हुआ, मतलब कि इस सपोर्ट को, जो कि रेजिस्टेंस था पहले, वो सपोर्ट बन गया है अब, और उसको उसने ब्रेक डाउन नहीं किया, राइट? तो दिस इज नॉट ब्रेक डाउन, so that's why we have the other rally as well। एक और हमने रैली देखने को हमको यहाँ से मिली। तो अगर इन केस अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता, देन उस कंडीशन में हम लोग नीचे के डायरेक्शन में सोचते, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जो है I'm sorry, यहाँ पर जो सपोर्ट है ये काफी ज्यादा सही से काम किया, और आगे हमने यहाँ पर एक और रैली देखी। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के एक और पर्सपेक्टिव से देखें, जहाँ पर हम बात कर रहे थे 5 वेव्स की, तो ये 5th वेव है जो कि हम सोलाना में ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अब फोमो में आकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिस किया है सोलाना को, तो बहुत सारे लोग आकर इसमें फोमो में बाय करने की कोशिश करेंगे कि $240 पे भी बाय कर ले, क्या पता ये बहुत ज्यादा ऊपर चलता जाएगा। और बहुत ज्यादा जो लोग हैं, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो कहीं पर भी, तो इस पॉइंट के बारे में काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि क्या क्यों ना हम इस पॉइंट को बाय कर होल्ड करें, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद ये और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। देखिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमको यहाँ पर करेक्शन की वेट करनी चाहिए। करेक्शन में जब भी कोई करेक्शन आती है तो इट्स लाइक A wave down, B wave up, and C wave down, right? So this can be a correction kind of a thing, right? जहाँ पर हमको A, B, C पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। समवेयर अराउंड हो सकता है कि हमको ये $150 के नीचे भी हमको मिल जाए, राइट? और अगर हमको ये $150 के नीचे मिले और हम वहां से पार्ट्स में बाद में एक्यूमुलेट करना शुरू करें, तो दैट विल बी दी इंटरेस्टिंग लेवल्स मेरे हिसाब से, जहां से कि हम बाइंग बना सकते होंगे। लेकिन फॉर नाउ मेरे हिसाब से सोलाना का ये कुछ चार्ट पैटर्न बनता है या फिर चार्ट स्ट्रक्चर बनता है, जो कि हमको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको वेट कर लेना चाहिए सोलाना प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज आपसे हमने आज सीख ली है। वेव्स जो है वो समझ में आई हमें थोड़ा सा। ये चीजें अगर व्यूअर्स ध्यान देंगे तो काफी ज्यादा शायद उनकी मदद होगी, क्योंकि जब वो प्राइस ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो उनका कन्विक्शन जो है स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब वो प्राइस फिर नीचे आता हुआ देखते हैं तो फिर वो घबराकर उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वेव्स आपको समझ आएंगी तो आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे कि ये इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे आ सकता है। ये फ्लक्चुएशंस आपको डराएंगी नहीं। ये सेम वेव्स हम इथेरियम पर भी जानना चाहेंगे कि इथेरियम अभी कौन सी वेव पर चल रहा है, ताकि उसके लिए भी जिस तरीके से लोग बिटकॉइन में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है या फिर वो गॉडफादर है क्रिप्टो का, उसी तरीके से इथेरियम को सेकंड गॉडफादर मान के या सेकंड सबसे बड़ी करेंसी मान के उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप बताइए चार्ट्स में अभी इथेरियम कौन सी वेव पर है, और क्या अभी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं? देखिए अभी अगर हम बात करें इथेरियम पर्सपेक्टिव से, चार्ट इज एक्चुअली लोडिंग ऑन माय स्क्रीन, इट्स नॉट कंप्लीटली लोडेड। ओके, नाउ आई कैन सी द थिंग्स। ओके, सो जहां तक मुझे दिख रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूंगा इसमें वीकली चार्ट के हिसाब से।
सो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वी आर इन अ थर्ड वेव एट द मोमेंट, राइट? एंड दिस कैन बी द थिंग जहाँ पर हमने फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ देख लिया है कुछ इस ठीक तरीके है। से, एंड सेकेंड वेव हम डाउन देख चुके हैं एक इस तरीके से, एंड वी आर इन अ थर्ड वेव, फोर्थ एंड फिफ्थ बात की बात है। लेकिन अभी थर्ड वेव हम ऊपर की तरफ देखेंगे, एंड फिर उसके बाद कभी जब थर्ड वेव कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है ये फोर्थ वेव हम देखेंगे। एक चीज हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि व्हेन वी आर, मैंने वीकली चार्ट पे तो शेयर कर ही दिया है, क्योंकि वीक का चार्ट है तो ऑफ कोर्स इट इज टाइम टेकिंग थिंग, राइट? इट विल नॉट बी लाइक ये एक दो दिन में हो जाएगा, नहीं, ये एक दो दिन में नहीं होगा, इसको हफ्ते लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि इसको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हम जो है दोबारा से देख सकते हैं। करीब करीब अगर हम बात करें तो हमको करीब करीब 7 to 8 वीक्स के बाद इसको दोबारा इस तरीके से रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये थर्ड वेव के ऊपर काफी ऊपर आ चुका है या नहीं, या फिर हम वहां पर कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अभी के लिए ये थर्ड वेव में मुझे लगता है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद फोर्थ वेव करेक्शन एंड देन फिफ्थ वेव कैन गो अप, राइट? दिस कैन बी अ थिंग ऑन इथेरियम, एंड उसके अलावा मतलब दिस इज अ थिंग फॉर एलॉयड वेव थ्योरी के हिसाब से ऑन इथेरियम। ठीक है, तो ये एक अच्छी थ्योरी, और इस थ्योरी को अगर समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कन्विक्शन बिल्ड हो सकता है, और आप शायद पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं कि आपको कब पैसे डालने हैं और कब निकालने हैं, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसे बनाकर चलना है। ठीक है, जतिन सर, कल एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, हम एसआईपीज के बारे में बात कर रहे थे। वो यूजुअली लोग दूसरे जगह पर तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या हम ये जो एसआईपीज करते हैं, क्या कोई अच्छा प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं उस पे हम एसआईपी कर सकते हैं? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो क्रिप्टो में आते हैं। एक तो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, और यूजुअली जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ा सा स्टेबल हो लेकिन रिटर्न भी हमें अच्छा मिल जाए। तो क्रिप्टो को भी क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे कॉइन्स को हम अगर टाइमली रिव्यू करते रहें कि वो किस तरीके का काम उनमें चल रहा है, तो क्या उनमें भी हम एसआईपी या छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन करना है वो आप ऐसे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कीजिए जिस प्रोडक्ट को आप खुद थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा लोग, आप नहीं यूज कर रहे हैं तो और लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आपका खुद ही यूज किया हुआ प्रोडक्ट है, राइट? और उसमें आपको फंडामेंटल्स खुद ही पता लग रहा है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, राइट? सबसे पहली ये चीज होगी। उसके बाद आपको ये चीज देखना है कि क्या उसकी जो वैल्यू है, उस कॉइन की जो वैल्यू है, क्या ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ रहा है या ये ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोलाना, सोलाना की ब्लॉकचेन जो है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लाइक एक्सचेंज लाइक एफटीएक्स या फिर एल्मेडा रिसर्च, राइट? बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है सोलाना में, और उसकी ब्लॉकचेन को बिल्ड किया है। बहुत फास्ट ब्लॉकचेन है, आपने यहाँ से ट्रांसफर किया कुछ भी फंड और वो फटाक से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एट दिस मोमेंट इट इज नॉट अंडर वैल्यूड, दिस इज ओवर वैल्यूड काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पर कि अब जो है सोलाना एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट का अच्छा होना और इन्वेस्टमेंट करना अपनी अपने प्रॉफिट के लिए दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर गिरावट नहीं आती, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट की डिमांड है करेक्शन, या फिर मार्केट की डिमांड है कि उस कॉइन को एक ऐसे लेवल पर लेकर आना जहां पर कि उसका री एक्यूमुलेशन जो है वो किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें अच्छे प्रोजेक्ट्स की, लाइक प्रोजेक्ट लाइक 1inch, which is like a decentralized exchange, जहां पर कि आपको बहुत इट्स एन एग्रीगेटर बेसिकली, जो कि सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं 1inch, और उसके बाद कहीं जहां से भी सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है जिस कॉइन का जो आप लेना चाहते हैं कॉइन, उसका जिस भी एक्सचेंज से सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है वो वहां से कॉइन लेकर आपको देते हैं, कनेक्टिंग विद मेटामास्क और सम अदर वॉलेट यू कैन कनेक्ट ऑन 1inch। और सबसे अच्छी बात वो इथेरियम चेन पर और बीएससी चेन पर दोनों ही सपोर्टेड है। तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी समय पर अंडर वैल्यूड है और कॉइन भी बहुत अच्छा है।
और राउंड अबाउट $4.2 के आसपास या $4.1 के आसपास जो उसका प्राइस चल रहा है। आई वुड, इफ यू वांट आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड मैं 1 इंच का यहाँ पर चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ सबको, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे। और इफ एनीवन वांट कि यहाँ से अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी हो इस कॉइन के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि जैसे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्योंकि मैं पहले भी कुछ देर पहले भी बता चुका हूँ। तो दिस लेवल वाज द रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था और उसी एरिया के आसपास अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज इन अ सपोर्ट जोन और अभी इसके अंदर हम देखेंगे तो ओवरऑल कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है और ये हमको एक पॉइंट जो है ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन के अंदर नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है इसी जोन के अंदर। और अगर हम इस पॉइंट को $6.5 के नीचे, $6-6.5 $7 के नीचे कहीं पर भी बाय कर अगर हमसे अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा। और इस समय पर तो 4.32 के आसपास चल रहा है, विच इज लाइक वेरी गुड। और मेरे हिसाब से इस कॉइन के अंदर अगर हम बाय कर इन्वेस्टमेंट कर होल्ड करें फॉर सम टाइम, दिस कैन गिव वेरी 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 गुड रिजल्ट्स इन टाइम, मतलब आने वाले समय के। तो यहाँ पर इस वजह से भी समझना जरूरी होगा क्योंकि 1 इंच जो है 1 इंच पर एक बार तो शायद रिटर्न मिल भी गया लोगों को जब वो ऊपर गया था, जब उसने शायद ऑल टाइम हाई बनाया था उसके आसपास, मुझे याद है तब ये रिकमेंड भी किया गया था और तब लोगों ने इससे पैसा भी अच्छा बनाया है। तो इसको ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए या फिर इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए या दोनों पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से आपको अच्छा लगता है, फ्लक्चुएशन अच्छी दिख रही है इसमें, एग्जैक्टली 1 इंच में इन्वेस्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी हमारे लिए सही रहने वाली है? लॉन्ग टर्म में आप इस प्रोजेक्ट को कितना फ्लरिश होते हुए देखते हैं, कितना इसमें बूम देखते हैं, वो भी हमें बताइए थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी में देखिए। जी बिल्कुल, देखिए आज से कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं यूनिस्वैप एक्सचेंज जिसका कॉइन है यूनी और बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट भी है। ये कॉइन जो है वो एयर ड्रॉप हुआ था उन यूजर्स को जिन्होंने यूनिस्वैप कॉइन आने से पहले मेटामास्क या फिर किसी और वॉलेट के थ्रू यूनिस्वैप पे ट्रेड किया था, राइट। और उसी तरीके से 1 इंच भी है कि 1 इंच उन यूजर्स को मिला था जिन्होंने यूनिस्वैप पे ट्रेड किया, राइट। तो बेसिकली इसका जो अब जो अप्रोच है या फिर अगर हम इसकी जो विजिबिलिटी बोलेंगे मार्केट के अंदर 1 इंच की, वो काफी अच्छी है और आने वाले वक्त के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा और जा सकता है। जिसको हम हाई समझ रहे हैं $7 का, वो शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसका वो हाई जरूर बना है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जैसे यूनिस्वैप ने ग्रो किया फ्रॉम $2 टू $30 के भी ऊपर चला गया था पॉइंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे चार्ट शेयर कर देता हूँ, तो वी कैन सी एट प्रेजेंट इट इज ट्रेडिंग ऑन 25.58, राइट। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आया था तो अराउंड अबाउट 2.16 और उसके बाद शुरुआत हुई थी इसकी करीब करीब $0.4 के आसपास से, राइट। मतलब जीरो से ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फ्री में कॉइन मिला था और ऊपर गया था ये $44 के आसपास, राइट। और अगर हम इसको इसके साथ इस कॉइन के साथ कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यूनिस्वैप बेसिकली जिस तरीके का प्लेटफॉर्म है 1 इंच उससे भी बेटर चीज आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि 1 इंच यूनिस्वैप के साथ भी कनेक्ट करता है और चीजों के साथ भी कनेक्ट करता है एंड इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ज्यादा है। यूनिस्वैप की सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा है और 1 इंच की सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स आर लेस देन यूनिस्वैप। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इस कॉइन की परफॉर्मेंस रही, आप इसको पास में देखिए थोड़ा सा कि इसने भी स्टार्टिंग में कुछ दिन तक यहाँ पर इस जोन में अक्यूमुलेट किया था, यहाँ पर ये इस जोन में रुका था, राइट। और उसके बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद किस तरीके से ऊपर गया, तो इसी तरीके से हम 1 इंच को भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम का डिफरेंस हो सकता है और भी फैक्टर्स का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि 1 इंच जो है उस समय पर आया नहीं था और 1 इंच थोड़ा थोड़ा समय के बाद आया, और भी फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर यूनिस्वैप की उस समय पर बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था लोगों को जहां पर कि बहुत इजीली आप अपने कॉइन्स को स्विच कर सकते थे या फिर आप उसको ट्रेड कर सकते थे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। तो वहां पर इसकी वैल्यूएशन काफी तेजी से ऊपर की तरफ गई थी।
इसी तरीके से आने वाले वक्त के अंदर और भी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको वन इंच बताया विच इज एन एग्रीगेटर, बेक हो गया, बेक इज आल्सो वेरी गुड, तो आप उन कॉइन्स को इन्वेस्ट कर होल्ड कर सकते हैं। एंड एक चीज को मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा वो ये कि जब भी हम किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें जैसे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों देखते हैं, राइट? तो फंडामेंटली अगर हम बात करें एक्सचेंज की, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस स्पेशली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या फिर कोई भी एक्सचेंज हो सकता है वैसे तो एक्सचेंजेस कॉइन की वैल्यूएशन अपनी खुद की ही एक अलग पहचान होती है, एक काइंड ऑफ कंपनी का शेयर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लाइक अगर वन इंच है, वन इंच का कॉइन है और वो एक्सचेंज भी है, तो आप उसको एक कंपनी का शेयर मान सकते हैं, उसका खुद का फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कोई भी एक्सचेंज कॉइन हो उसके ऊपर फोकस करना और अंडर वैल्यूड होना, तो ये काफी अच्छी चीज है, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने बीएनबी जैसा कॉइन जो कि बाइनांस एक्सचेंज का कॉइन है, $6 से हमने उठकर $600 से भी ऊपर के रेट पर देख रहे हैं अभी हम, तो 100x की वैल्यूएशन है। तो दिस इज अ रीजन जहां पर कि एक्सचेंजेस वाले कॉइन जो है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, इनकी वैल्यूएशन ऑफ कोर्स अच्छी होती है। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की किसी भी प्लेटफॉर्म के कॉइन पर, तो लोग सिर्फ इस वजह से शायद इन्वेस्ट करते होंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी किसी करेंसी को उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के कॉइन में जहां पर भी आप अवेलेबल है, जहां पर भी आपका अकाउंट है, या फिर आपको लगता है कि ये भी ऊपर जाएगा, जब एक्सचेंज ग्रो करेगा तब ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन उससे भी आगे का अगर सोचा जाए तो शायद और भी जस्टिफिकेशन चाहिए होती हैं किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने की। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फंडामेंटल्स उतने ही जरूरी हैं और टेक्निकल्स उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है बीएनबी के कॉइन को लेकर, हमेशा से ये रहा है कि बहुत से लोगों का ये भी मानना होता है कि एक्सचेंज का कॉइन है तो ज्यादा से ज्यादा कितना ही ऊपर जाएगा। बीएनबी ने अपने कॉइन पे शायद काम भी बहुत ज्यादा किया है और जितने एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, बर्निंग की है और सारी चीजें की हैं, उसके बाद जो ग्रोथ है वो भी हमने देखी है। इस वजह से ये शायद कुछ अच्छे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सोच समझ के। आपकी आज की रिकमेंडेशन आने वाले कुछ समय में कौन से कॉइन्स अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे? वन इंच, बेक, क्या ये आपकी रिकमेंडेशंस में रहेंगे आने वाले 6 महीने से 1 साल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल यस। आप लाइक जो क्वेश्चन था उस चीज को थोड़ा सा दोबारा से ले लेते हैं। जैसे आपने पूछा कि वन इंच या वन इंच पे हम ट्रेड या फिर हम इन्वेस्टमेंट करने की दोनों में से कौन सा ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वन इंच को अगर आप लेते हैं तो दिस इज माय प्रेफरेंस। एंड यस, अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, जहां पर कि 6 महीने 1 साल के लिए अगर मैं होल्ड करना चाहता है किसी कॉइन को फॉर अ गुड रिटर्न, तो यस, वन इंच माय प्रेफरेंस, माय चॉइस। बेक भी कह सकते हैं, वन इंच भी कह सकते हैं, दोनों ही इस समय पर माय फेवरेट कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन और सवाल का जवाब भी मिल गया है। जतिन सर, आज का सेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग था। इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस भी हम कवर करें, बिकॉज अब तक जितना हम देख पा रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स के सवाल आते हैं वो उन कॉइन्स को लेकर होते हैं जो थोड़ा सा हाइप में होता है या फिर जिसका नाम वो ज्यादा सुन रहे होते हैं। उस लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो मुझे लगता है कि हो सकता है वहां पर लॉस के चांसेस भी हों, क्योंकि हाइप क्रिएट करना, किसी कॉइन का नाम थोड़ा सा ऊपर उठवाना, ये काफी आसान चीज है। अगर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, इट डजंट मीन कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट डालनी है। बहुत बार मीम कॉइन, शिट कॉइन्स बहुत बार ट्रेंड कर रहे होते हैं और उसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। चाहे वो आपको प्रॉफिट दिख भी रहा होगा तो उसे लिक्विडेट आप किस तरीके से करेंगे, उसे कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, बहुत से इश्यूज होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करेंगे अगली बार जब आपसे जुड़ें तो और कुछ थ्योरीज पर और कुछ चार्ट्स पर भी आपसे बात करें और सिंपल तरीके से ये सारी चीजें अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करें। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी गुड डे सर। सेम टू यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जतिन सर। इनसे हमने काफी अच्छी डिस्कशन की और चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश की कि एलॉयट वेव थ्योरी क्या कहती है और उस हिसाब से किस तरीके से आप सिंपल तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत से हम व्यूअर्स देख रहे हैं वो उन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं जो उनको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलआरसी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सोलाना चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्विक गेन कमाने के लिए।
लेकिन ये क्विक गेन कभी कभी हमें लॉस भी करवा सकता है। इसी वजह से टेक्निकल चार्ट्स को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही एक छोटी सी कोशिश की है आज हमने कि हम अब से चार्ट्स पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करें और ये सारे इंडिकेटर्स भी समझने की कोशिश करें, ताकि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे कन्विक्शन के साथ करें। और फिर कभी भी उतार चढ़ाव अगर आप देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी अगर आप देख रहे हैं, तो उससे आप घबराएं ना। आपको पता हो कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एलॉइड वेव यही कहती है कि अभी ऊपर गया नीचे भी आएगा, और इस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो यही एक छोटी सी कोशिश आज के क्रिप्टो लाइव में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करते रहेंगे क्रिप्टो के अराउंड। कोशिश करेंगे कि जितना भी मैक्सिमम क्रिप्टो आपको सिखा सकें सिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।